गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बने रहिए मेरे साथ बच्चों। आज हम करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा, मौज कर दी आज आपने, क्योंकि आज जो लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज का चैप्टर है आपका सेकंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 3.0। और आज हम इसमें देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपका मन करेगा हम जो पहले लेक्चर भी देखेंगे, तो हमने कब मना किया, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पुराने लेक्चर को आप इजीली देख के आ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो, वहां पे आपके दो चैनल के लिंक और मिलेंगे, एक टॉपिक वाला दीपक, एक और मिलेगा जिसको आप कर सकते हो सब्सक्राइब। ठीक है, टॉपिक वाला दीपक पे आपका क्या होगा, छोटे छोटे टॉपिक करके आपकी वीडियो बनाई गई है, जहां से आप ले सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, चैनल आपके सामने, लिंक चलो ठीक है। तो फालतू की नौटंकी हो गई बंद, अब करते हैं लेक्चर शुरू। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर डालो, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट कम करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, अब देखो जिसने हमारा पुराना लेक्चर देखा है ना, लेक्चर 2.0, उसके लिए तो चूरन चटनी आज का लेक्चर कुछ नहीं है। जिसने पुराना लेक्चर देखा है तो उसके लिए ओनली क्या है, चूरन चटनी है। उसके लिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है आज के लेक्चर में, क्योंकि जो मैं आज सिखाऊंगा वो आपने पहले से कर लिया है टॉपिक। देखो कैसे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपके 3 डेरिवेशन निकलेंगे। जो पहला डेरिवेशन है जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, पहला जो आपका डेरिवेशन है वो है आपका एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आपको क्या करना है, एट एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है एट एक्सियल पोजीशन। कुछ गलती ना लग रही, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि आपको पोजीशन पे क्या फाइंड करना है, एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही तो है, क्या गलती है, कुछ नहीं, पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो अब तो आपके पास एक डाइपोल है जिसपे एक होगा प्लस का चार्ज, एक होगा माइनस का चार्ज। डाइपोल के बारे में आपके पास फुल नॉलेज है। ठीक है, एक है प्लस का क्यू, एक है माइनस का क्यू। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L। इनके बीच की डिस्टेंस है आपकी 2L। ठीक है, तो डायग्राम सही है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2L। इसके बीच में से एक पॉइंट ले लो, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, तो सेम आपको यहाँ पे करना है। इसके बीच में से एक पॉइंट ले लो, बिल्कुल मिड में से। अगर बिल्कुल बीच में से लोगे तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी L, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो गई L। ये बात क्लियर है कि नहीं, माइंड में घुसी क्या नहीं, घुस जानी चाहिए बुझ की तरह। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी L और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी L। अब आपको यहां से लेके R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेना है P। ठीक है, R डिस्टेंस पे क्या मानना है आपको, एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहोगे। अब देखो एक्सियल का मतलब इसी लाइन पे, बच्चा इसी लाइन पे आपको एक पॉइंट मानना है जिसका नाम देना है पी। ठीक है, तो आपको इसी लाइन पे एक पॉइंट मान लेना है जिसका नाम क्या होगा, पी। अब जब इसी लाइन पे मानोगे तो उसका नाम क्या होगा, एक्सियल पॉइंट। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे प्लस का 5 कूलम, यहाँ पे माइनस का 5 कूलम, इनके बीच की सेपरेशन, ये एक अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वीडियो जिसने नहीं देखी है, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट वगैरह हर चीज, तो एक बार चेक जरूर करना उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी एक्सियल पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशन मतलब लाइन के अलोंग। अगर डाइपोल ऐसे रखा है तो एक्सियल पोजीशन कौन सी होगी, ये। अब ये वाली मत कर देना। ठीक है, अगर ऐसे रखा हुआ है तो अब एक्सियल कौन सी होगी, ये मतलब इसकी लाइन के अलोंग होगी, डाइपोल के अलोंग होगी। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R। आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, कितना है इसका डाइपोल मूवमेंट, P। एक आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल माना जिसका डाइपोल मूवमेंट है P, जिसका चार्ज है Q।
ठीक है, एक है प्लस का एक है माइनस का, बीच की डिस्टेंस है 2l। पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, देन डायपोल मोमेंट इसका p, ठीक है, ये p दूसरा है, p वेक्टर लगा लो नहीं तो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, तो बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। तो देखो पोटेंशियल तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर तो है नहीं है कि इसकी वजह से डायरेक्शन निकालो का चेक, इसकी वजह से डायरेक्शन निकालो का चेक, ऐसा तो कुछ आपको करना नहीं है। अब आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल प्लस कर दो। देखो आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सिंपल, ठीक है, तो एक पोटेंशियल इसकी वजह से निकलेगा, एक पोटेंशियल इसकी वजह से, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं। तो BP आपको निकालना है, तो आपने एक नाम दे दिया VA, एक नाम आ गया VB, तो BP आपका इक्वल है VA प्लस का VB, इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, BB बाकी छोड़ गए, तो VA प्लस का VB। अब आपको आगे क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल करना है फाइंड। पोटेंशियल कैसे निकालोगे? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQA अपॉन RA प्लस का KQB अपॉन RB, क्लियर है, ठीक है। अब VP इक्वल टू कितना आएगा, K दोनों में से कांस्टेंट, चलो अभी रख लेंगे, दिक्कत कहां आ रही है। क्यूब A पे, मतलब A पॉइंट पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यूब, A पॉइंट पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यूब, सिंपल है ना। A पॉइंट पे चार्ज कितना, प्लस का क्यूब, रट्टा मार दो उसका, रटोगे तभी कुछ सीखोगे। तो यहाँ पे आपका चार्ज है प्लस का क्यूब, रटना तो आपको पड़ेगा, जब तक नहीं घिसोगे कुछ निकल के नहीं आएगा। यदि आपको चमकना है तो आपको घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा चमकोगे। अब ऐसा मत करना कि इतना घिस डालो कि स्किन गायब हो जाए, ठीक है। अब बताओ RA, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी। अब देखो P पॉइंट पे तो निकालना है पोटेंशियल, तो A पॉइंट की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बन रहा है। तो बताओ ये डिस्टेंस आपकी L, यहां से लेके यहां तक R, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल R प्लस A, कितनी हो गई R प्लस का A, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस का L, ठीक है, प्लस QB, B पॉइंट पे चार्ज कितना है, माइनस का Q, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ओनली ये वाली चाहिए, तो क्या करो R में से इसे माइनस कर दो, क्या बचेगा, ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R माइनस का L, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, दिक्कत का आ रही है। तो यहाँ पे आपका VP आएगा, VP इक्वल टू KQ अपॉन R प्लस का L, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का KQ अपॉन R माइनस का L, एलसीएम ले लो, KQ आपका कॉमन आ गया, KQ आ गया कॉमन, एलसीएम आ गया R प्लस का L, R माइनस का L, ठीक है। एक साइड में क्या लिखोगे, R माइनस का L माइनस R प्लस का L, ये इसका एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में आता होगा। ये तो सिंपल है रे, डियर सर पे जाओ देख के आओ, सिंपल ट्रिक, ठीक है। अब देखो VP, अब इतनी इजी तो सीखोगे ना, अब कंपटीशन की तैयारी करो भाई, आना चाहिए इतना तो, हाँ, केमिस्ट्री वाला खोला है तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अब देखो उसको ओपन करो, R माइनस का L माइनस का R माइनस का L, हाँ, ठीक है। ये कितना आएगा, R प्लस का L, R माइनस का L। अब देखो उसका एक प्लस में एक माइनस में स्क्वायर कर डालो, दिक्कत कहाँ आ रही है, तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, दिक्कत आई कहीं, नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो R से R हो गया कैंसिल, R से R क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका कैंसिल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है, हो गया होगा इतना। अब देखो, ठीक है, इतना तो आ गया होगा। अब आगे क्या कर सकते हो आप, यहां तक तो दिखाई दे ही रहा है, तो आप VP इक्वल टू कितना ले लो, ऊपर से लिखो, ऊपर से VP इक्वल टू कितना आ गया, VP आपका आ गया यहाँ पे KQ, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2L, ठीक है, प्लस कर लेंगे LL, और ये आ गया R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब ये माइनस तो यहाँ पे इसीलिए आ गया है क्योंकि माइनस वाले की डिस्टेंस कम थी, इसलिए तो माइनस को यहाँ से रिमूव कर लो, मॉड निकाल के, तो मॉड निकालेंगे इसका, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा रिमूव, ये आ जाएगा K इंटू Q इंटू 2L, ठीक है, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। और Q2L किसके इक्वल होता है, Q2L आपका इक्वल होगा किसके, डायपोल मूवमेंट के, होगा कि नहीं, Q2L किसके इक्वल होगा आपका, डायपोल मूवमेंट के।
तो Vp आपका इक्वल आ गया यहाँ पे Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब देखो ये तो कंडीशन जब है जब आपका डायपोल कैसा होगा, अच्छी लेंथ का होगा, मतलब इसमें आपकी कोई कंडीशन ना लगी हो। लेकिन अब मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल है क्लास 11 12 के, वो आपके इसी लेवल पे पूछे जाएंगे, मतलब इसी क्वेश्चन की हेल्प से होते हैं मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है, एल क्या होता है, डायपोल के बीच की हाफ डिस्टेंस। अब देखो आगे क्या करना है, आपको कंडीशन निकालनी है फॉर शॉर्ट डायपोल। मान के चलिए डायपोल आपका चुनिया मुनिया सा शॉर्ट डायपोल या फिर आइडियल डायपोल। आपका डायपोल काफी छोटा सा है। जब डायपोल छोटा है तो उस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या होगी, काफी छोटी होगी आर के कंपैरिजन में, तो एल स्क्वायर नियर बाय हो जाएगा 0 के इक्वल। जब आर स्क्वायर आपका नियर बाय 0 के इक्वल होगा तो Vp आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे Pk अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया आपका Pk अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से करिए इसको नोट डाउन, हो गया नोट, हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। अगर आपसे कोई यहाँ पे एक ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे Vp आपके डायरेक्टली अपॉन आर स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा किसका, Vp का। अब देखो यहाँ पे Vp मत लिखना, अब यहाँ पे आप P को क्या लिख दोगे, एक्जियल, क्योंकि कंडीशन किसकी निकली है, एक्जियल की। तो यहाँ पे आ गया आपका V एक्जियल, यहाँ पे आ गया आपका R। Vp और R कैसा है आपका, मतलब P नहीं एक्जियल। ठीक है, तो मान लिया था हमने P पॉइंट है तो एक्जियल का ना, तो V एक्जियल आपका कितना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, चल छैया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इनवर्सली ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जिंदगी में नहीं है, करिएगा नोट, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले डालिए। ठीक है, चीजें आपकी एक ही है, बस उनको एक्सप्रेस करने के जो व्यूज है वो आपके अलग अलग है। ठीक है, यही लेक्चर आपको कहीं और देखोगे यही मिलेगा सेम टू सेम, बस एक्सप्रेस करने का वो तरीका है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको समझ में आता है तो आप कहीं से भी वॉच आउट कर सकते हो, दिक्कत क्या आ रही है। चलो हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन में आप अपने हाथ को लगाइएगा विश्राम पक्ष पर, जहां से आपको मिलेगा 2 रुपया आना की ब्याज पर पैसा। हेलो पैसा। चलो देखो, रात को आएगा ये क्वेश्चन ले जाएगा ये, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपको पोटेंशियल कहां पे फाइंड करना है, इक्वेटोरियल। अब देखो, अब आपको कहां पे फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो चूरन चटनी नहीं है ये आपका, अब ये तो आपका रसमलाई है, बिल्कुल इजीली आप मुंह में खा लो, कोई दिक्कत ना आने वाली। ये क्या है आपके, बिल्कुल रसमलाई है, क्योंकि इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, हजम कर सकते हो, क्योंकि काफी इजी कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे, देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक पोजीशन, ओहो, इलेक्ट्रिक एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको फाइंड करना है, काफी सिंपल है, कतई मौज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्लस का एक माइनस का है, क्लियर। इनके बीच की डिस्टेंस है एल, इनके बीच की डिस्टेंस है एल, क्लियर है। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होगी, जैसे ये डायपोल है, डायपोल की परपेंडिकुलर लाइन जो बिल्कुल बीच में से पास हो। इक्वेटोरियल पोजीशन ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच वाली लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जो बिल्कुल बीचों बीच में से पास हो, उस लाइन को आप क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक प्लेन है, प्लेन का मतलब एक 2D फिगर है, ये आपका यहां से पास हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक पॉइंट मान लोगे तो ये बन जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, सिंपल। जैसे कि मान के चलिए, आपको समझाए बिगर मानूंगा नहीं, क्योंकि आप आए हो केमिस्ट्री वाला पे, तो केमिस्ट्री के पेज से समझेंगे। जैसे कि मान के चलिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलो देखिए इसकी हेल्प से। ठीक है, जैसे कि आपका क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में रखा,
ठीक है। तो जो ये पोजीशन है, कच्चा कच्चा कच्चा, ठीक है, जो ये पोजीशन है ये कौन सा होगा आपका, ये पूरा जो प्लेन दिखाई दे रहा है, इस पे किसी भी जगह पे कोई पॉइंट रख लो, ये पूरे प्लेन वाले, इस प्लेन का नाम क्या होगा, ये जो पेपर लगा हुआ है इस प्लेन का नाम होगा इक्वेटोरियल प्लेन। अगर इस पे कोई पॉइंट मानोगे तो वो हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में से एक प्लेन पास होगा। तो आपका ये था इक्वेटोरियल प्लेन। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। आपका फुल सिलेबस मिलेगा यहीं पे, कोई चीज रहेगी नहीं, बस टाइम हल्का सा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या माना, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल प्लेन मान लिया, तो हम एक लाइन की हेल्प से यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एक इक्वेटोरियल प्लेन है जो आपका परपेंडिकुलर पास हो रहा है, और यहां से मिडल से लेके इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स। कितना मानोगे, एक्स ही मान लो, आर मान लो, अभी कितना माना था, आर, ठीक है। इस डिस्टेंस को आपने कितना मान लिया, आर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, आर, अभी भी आर ही माना था इसीलिए मान लिया। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, ये आपका पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका है बी पॉइंट, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बी ए, ठीक है। ये भी कितना होगा, आर ही होगा, देखो क्यों, ये एल ये आर, ये आपका पाइथागोरस है, रूट में निकलेगा एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे आर रूट में निकलेगा एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यदि आप हो केमिस्ट्री वाला पे तो पाइथागोरस लगा लेना इसमें, इस ट्रायंगल में पी ओ बी, पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, सिंपल है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट सेक्रेट पी लो, डाइपोल मूवमेंट पी, ठीक है। ओ भक्ति गाने आ गए भाई, ठीक है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट है पी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज। काफी अच्छे अच्छे नोट्स आपको बनवाए गए हैं, आप इजीली लिख सकते हो, कॉपी में छाप देना, स्कूल वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कहाँ के हैं, ठीक है। छाप दो बस, गजब दाओ गजब, मौज कर दी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ये कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल। एक पोटेंशियल आएगा ए की वजह से, एक पोटेंशियल आएगा बी की वजह से। वीपी इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन आर ए, ठीक है। ये आ गया के क्यू बी अपॉन आर बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीपी इज इक्वल टू कितना आ गया, वी ए कितना है, के क्यू प्लस का है, ये डिस्टेंस कितनी है, रूट में एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आएगा नहीं, ओनली आ रही है, ठीक है। माइनस का के क्यू, क्योंकि यहाँ पे चार्ज किसका है, माइनस का है, जब चार्ज माइनस का तो माइनस का के क्यू डिवाइड में रूट में एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब देखो दोनों कैसे सेम है, कैंसिल आउट, काटी पेज, तो ये आपका आ गया जीरो। क्लियर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आपका पोटेंशियल है वो कितना होगा, जीरो। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन कितना होगा, जीरो। अब देखो इस पॉइंट पे भी कितना आएगा पोटेंशियल, जीरो। इस पे भी कितना आएगा, जीरो। इस पॉइंट पे भी कितना आएगा, जीरो। देखो यहां से डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस से पोटेंशियल जीरो। अब यहां पे भी कितना आएगा पोटेंशियल, जीरो। यहां पे भी कितना आएगा पोटेंशियल, जीरो। मतलब इस पूरे प्लेन पर, जैसे कि प्लेन अभी मैंने आपको बताया था, इस पूरे प्लेन पर जो आपका पोटेंशियल हो सेम है, चाहे किसी भी पॉइंट पे लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाओ, हर एक पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा है, सेम। जब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, मतलब जीरो है, सेम ही तो है, जीरो जीरो जीरो। तो जब आपका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो उसे क्या बोलोगे आप, उस सरफेस का नाम हो जाता है इक्यू, इसे आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सरफेस का नाम क्या होगा आपका, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं, अभी आप पे एक टॉपिक और बचा हुआ है, क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो, ठीक है। यदि मान लो आपको मजा आ रहा है फिर तो सही है, अगर आप ओनली सीरियसली बंदे हो, ओनली पढ़ाई करनी है भाई, फालतू की नौटंकी नहीं, तो आप वीडियो को स्किप करो, आगे चल दो, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो। क्लियर है। तो जल्दी से इसको करिएगा नोट डाउन, फिर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हो गया भाई, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, अब हम करने वाले हैं जबरदस्त, एकदम ऐसा सन्नाटे वाला कि मौज आ जाए एक ही बार में। क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। लेकिन कंपटीशन लेवल पे इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूं, लेकिन डेरिवेशन पे क्वेश्चन वही लगा पाएगा जिसने डिटेल में समझा होगा, ठीक है। समझो एक एक चीज को। थर्ड है आपका एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के एट एनी पॉइंट पे। अब देखो इसके तो करने के दो तरीके थे, एक था शॉर्ट तरीका, अगर आपका डाइपोल शॉर्ट है तो शॉर्ट डाइपोल के लिए तो इजीली निकाल सकते हो, वो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कराया था। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डाइपोल तो वहां पे आपको कराया था, वहां पे आपने किया भी हो, नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब बार बार डिस्क्रिप्शन बेकार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे मैं आपको एक लॉन्ग तरीका भी बता दूंगा जो एक्चुअल में स्कूल में आपके कराया जाता है, जिनको आप बोर्ड में लिख के एग्जाम में नंबर पा सकते हो, ठीक है। देखिए आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी एट एनी पोजीशन पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। काफी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो आपका एक डाइपोल है प्लस का, एक डाइपोल है माइनस का, ठीक है। टेंशन मत लेना, काफी इजी है। अगर प्यार मोहब्बत से समझोगे ना, लविंग नेचर, तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका प्लस का क्यू, ये आपका माइनस का क्यू, सिंपल। एक चार्ज है प्लस का, एक है माइनस का। समझो ये चार्ज है प्लस का, ये है माइनस का। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। अब देखो आगे, ये आपकी बीच वाली डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी होती है एल, ये डिस्टेंस आपकी हो गई एल। क्लियर है, हो पाएगा या नहीं। अभी क्या था, आपका पॉइंट या तो इसकी एक्सियल पोजीशन पे था या फिर आपका पॉइंट इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे था। अब आपका जो पॉइंट है वो किसी भी पोजीशन पे रखा हो सकता है, अब आपका जो पॉइंट है वो किसी भी पोजीशन पे रखा हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है यहीं पे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यूनिवर्स में क्या आपके मार्स में भी रखा होगा ना, फिर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा इस डाइपोल की वजह से। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना आप, समझ गए, ठीक है। तो आप देखो आपका ये डाइपोल है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे है, और इसे पी पॉइंट ने सेंटर से जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, थीटा। तो आपका पी पॉइंट यहाँ पे है, आपने इस पी पॉइंट को सेंटर वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, इसने जो एंगल बनाया है डाइपोल के साथ उसने कितना बनाया है, थीटा। इसने डाइपोल के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना बना लिया है, थीटा एंगल। अब आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाओ, पी पॉइंट अब आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो फाइंड करना काफी सिंपल है, पोटेंशियल में कुछ है भी नहीं है, ठीक है। अतरम सतरम कुछ नहीं है आपका। अब कंसीडर वाली लाइन आप लिख ही लेना, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, लिख लेना इस लाइन को, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है एट एनी पॉइंट, ठीक है, या फिर पी पॉइंट मान लो, लास्ट में मैं लिख दूंगा आपका एनी। पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको क्या होना चाहिए, वी ए प्लस का वी बी, यही होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है क्या, पहले तो आपने इजीली निकाल लिया पाइथागोरस लगा के। यहां पे कौन सा पाइथागोरस आ रहा है, चक्कर दे, तो यहाँ की आपकी डिस्टेंस मान ली आर ए। इस पॉइंट से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर बी। क्लियर है ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर ए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी आर बी। बात क्लियर है या नहीं, सेटिस्फैक्शन वाली है ना, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। अब आर ए आर बी, अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको आर ए की वैल्यू चाहिए। अब आर ए कैसे चाहिए, अगर आपको आर ए मिल जाए तो जिंदगी का समझो सब कुछ मिल गया। आर ए कैसे लोगे, आर ए को फाइंड करने का तरीका देखो क्या है, आप एक परपेंडिकुलर फॉल कराओ, ठीक है। अगर आपके पास आर ए आर बी की वैल्यू मिल जाए, इसमें पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज आप आर ए कैसे फाइंड करोगे, आर ए निकालते हैं मेन चीज, मेन आपका क्वेश्चन यहीं पे फंसा है, आर ए और आर बी। तो आप क्या करो, इस बी पॉइंट से एक, ये माइनस का चार्ज है, ठीक है, छोटा बना लो इसे, बहुत हो गया नौटंकी बाजी, ठीक है। सेम ये आपका प्लस का चार्ज है, ठीक है, ये आपका प्लस का है ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर फॉल कर दी, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे आपने फॉल कर दिया, ठीक है। तो आपने एक परपेंडिकुलर फॉल कर लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल कर पाओगे यानी इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तो आपने परपेंडिकुलर फॉल कर लिया, क्लियर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फॉल कर लिया आपने किस पे, ए बी,
पी यही है, डी पॉइंट डी टू। ठीक है, अब आपको ए का भी तो परपेंडिकुलर फॉल करना है। अब ए अपना परपेंडिकुलर कहां करेगा, इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, इसी लाइन पे करना है। देखो इससे फायदा होगा आपको, तो इस लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो। तो जब आप इस लाइन को हल्का सा एक्सटेंड करोगे तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर साइड फॉल कर दिया 90 डिग्री का। क्लियर है, तो एक आपका हो गया, एक्सटेंड कर दी ये लाइन आपने, तो एक परपेंडिकुलर यहां पे फॉल किया बी पॉइंट से, एक परपेंडिकुलर फॉल कर दिया यहां से, इसका नाम दे दो ई। ठीक है, और ये बीच में जो पॉइंट है उसका नाम दे दो ओ। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आपका इतनी ज्यादा दूर है ना, काफी ज्यादा दूर है, तो ये पॉइंट काफी ज्यादा दूर होने की वजह से, ठीक है, देखो ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा दूर होने की वजह से, अब देखो ये एंगल 90 और ये भी आपका अप्रोक्सीमेट कितना है, 90 जैसा है कि नहीं, ये पॉइंट आपका 90 है, ये पॉइंट भी आपका अप्रोक्सीमेट 90 जैसा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखो तुक्केबाजी चलेगी, सिंपल बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, यहाँ पे क्या चलने वाला है आपका, तुक्केबाजी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या चलने वाला है, सिंपल तुक्केबाजी चलेगी। अब देखो ये एंगल आपका 90, ये 90, अब देखो सिमिलरली लॉजिक लगाओ, आपका ये दो एंगल है, अगर ये एंगल आपके 90, ये एंगल 90, ठीक है, अप्रोक्स में चलेगा काम, ये 90, ये 90, तो बताओ इनकी लेंथ अप्रोक्सीमेट सेम है कि नहीं, अप्रोक्सीमेट सेम है कि नहीं, ये एंगल 90, ये अप्रोक्सीमेट 90, अगर दोनों 90 हो गए फिर तो 100% सेम हो ही जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 90 है कि नहीं, तो आपने ये पॉइंट काफी ज्यादा दूर मान लिया, जिसकी वजह से ये 90, तो ये भी कैसा हो गया आपका 90। अब ये दोनों लेंथ आपकी कैसी है, इक्वली हो रही है या नहीं, ये लेंथ, मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर ए नियर बाय, 100% नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, नियर बाय इक्वल मान लो किसके, पी ई के। मतलब देखो ये एंगल आपका 90, ये 90, अब देखो दो एंगल 90 है तो लाइन आपकी सिमिलर जैसी है, सेम यहाँ पे आपका ये एंगल 90 है, ये अप्रोक्सीमेट 90 जैसा लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है, 90 जैसा लग रहा है। जब 90 जैसा लग रहा है तो एंगल क्या होगा, आपका लेंथ आपकी सिमिलर टाइप की लग रही है, आपकी सेम लेंथ की, तो आप क्या लिख सकते हो, आर ए को नियर बाय लिख सकते हो किसके, पीई के। आप क्या लिख सकते हो, आर ए को नियर बाय लिख सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो किसके, पी ई के। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे, ये 90, ठीक है, ये पॉइंट और काफी दूर है तो उसको भी नियर बाय कितना मान लो, 90। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या लोगे, पी पॉइंट इज वेरी फार, पी पॉइंट इज वेरी फार, काफी दूर है। ठीक है, पी पॉइंट आपका काफी दूर है, वेरी फार, ठीक है, काफी दूर है। जब काफी दूर होगा तो एंगल क्या होंगे आपके, नियर बाय सेम होंगे, तो सेम होंगे, तो जब आपके एंगल नियर बाय सेम हो जाए तो आप क्या करना कि आपका जो आर बी है ये नियर बाय इक्वल हो सकता है किसके, पी डी के। क्लियर है, अब आपका मेन मकसद बन गया कि पी ई को निकाल लो, पी डी को निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, आर ए आर बी आपका निकल आएगा। अब इसे निकालना काफी सिंपल, देखो कैसे, इन ट्रायंगल आपको क्या करना है, ओ ई फाइंड करना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ ई ट्रायंगल में लगाइए कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका इक्वल होता है, ये एंगल थीटा है तो बताओ ये भी कितना होगा आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा ही होगा ना, होगा कि नहीं, ये एंगल थीटा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है, तो इन ट्रायंगल ए ओ ई कॉस थीटा आपका इक्वल होगा बी अपॉन एच के। बेस कितना है आपका, बेस आपका ये वाला है ना, जहां पे आपका 90 बनेगा, जहां पे आपका थीटा बनेगा, वही क्या होता है आपका बेस। तो जहां पे आपका 90 है, जहां पे आपका एंगल थीटा है, उस लाइन को बोलोगे बेस। तो बेस कितना है आपका ओ ई, ठीक है, हाइपोटेनस कितनी है 90 के सामने वाला एल। तो यदि आप यहां से ओ ई की वैल्यू निकालो तो ओ ई आपका इक्वल आएगा एल कॉस थीटा, ओ ई आपका इक्वल आएगा किसके, एल कॉस थीटा आएगा कि नहीं, ओ ई आपका इक्वल आ गया किसके, एल कॉस थीटा के। ठीक है, अब देखो इसी में आगे, अब देखो यहाँ पे आपने ओ ई निकाल लिया, काफी अच्छी चीज है ये आपने ओ ई निकालना। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस मानी है, डिस्टेंस कितनी मानी है आपने, मानी नहीं है ना, इसे लेट कर लो, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है पी पॉइंट तक की, मतलब अब आपने तो ऐसा कर लिया, ऐसा कर लो, यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है ओपी, ओपी डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है। ठीक है, वैसे अभी हम मानते थे ना, जैसे कि मान लो एक डायपोल आपका प्लस का क्यू, एक है माइनस का क्यू, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका पी पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, आर, तो सेम हमने यहाँ पे माना है, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है कितनी आपकी टोटल, आर, ओपी कितना है, आर के इक्वल।
अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, इन ट्रायंगल डीओबी। डीओबी में आपका cos थीटा लगाइए, cos थीटा इक्वल होगा b अपॉन h। ठीक है, cos थीटा आपका इक्वल आ गया, बेस कितना है, जहां पे 90 बनेगा थीटा बनेगा, तो OD आपका हो गया बेस, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला L, तो OD यहाँ पे आपका इक्वल आ गया L cos थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया, अब आप यहां से इजीली क्या कर सकते हो, PE को निकाल सकते हो। देखो PE किसके इक्वल है, ठीक है, मेन चीज आपकी यही है, डिस्टेंस निकाला RA RB, ये निकल गया, खेल खत्म। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, RA को निकालने के लिए, RA आपका नियर बाय हो गया इसके, एंगल वाला जो P पॉइंट है काफी दूर था इसीलिए, RB आपका नियर बाय इक्वल हो गया PD के, काफी दूर था इसलिए, क्लियर है। फिर नियर बाय इक्वल करने के बाद आपने छोटा सा ट्रायंगल मान लिया, इसमें आपने ये वाली डिस्टेंस निकाली, फिर आपने ये छोटा सा ट्रायंगल, इसमें ये डिस्टेंस निकाली। क्यों निकाली, इसका रीजन भी पता होगा अभी, देखो क्यों निकाली हमने। अब आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो इस OP की डिस्टेंस तो आपको पता ही है कितनी है, R में ये प्लस कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, PE। देखो PE को आप क्या लिख सकते हो, PE को आप लिख सकते हो PO प्लस का OE, PE को लिख सकते हो PO प्लस का OE। PO कितना है, PO आपका इक्वल है R के, OE कितना निकला है, OE आपका निकल के आया, ये डिस्टेंस कितनी निकली आपकी, OE आपकी निकल के आई है L cos थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए L cos थीटा, तो PE आपका निकल के आ गया। अब ये PE आपका नियर बाय किसके इक्वल है, PE आपका नियर बाय इक्वल था किसके, RA के, तो एक्चुअल में यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, RA की। अब आपको पता चला ये हमने क्यों निकाला, ताकि आप इसमें इसे प्लस कर दो, ये वैल्यू आएगी और ये इसके नियर बाय इक्वल होगी, तो RA आपका आ गया R प्लस L cos थीटा। अब ऐसे ही करके आप PD को निकालो। अब देखो PD कैसे निकालोगे, PD आपका नियर बाय किसके इक्वल है, RB के, ठीक है, RB आपका नियर बाय है PD के। PD आप कैसे निकालोगे, PD निकालने के लिए आप क्या करो, PO में से माइनस कर दो OD, PO में से माइनस कर दो OD। PO कितना है R, OD कितना है L cos थीटा। कितने बच्चों को क्लियर है ये चीज, आपका RB आ गया यहाँ पे R माइनस L cos थीटा, RB की वैल्यू आ गई, RA की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालने के लिए P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए VA प्लस का VB, आपको क्या करना है, VA प्लस का VB आपको फाइंड करना है। अब VP इक्वल VA कितना आएगा, KQA अपॉन RA, ठीक है, प्लस KQB अपॉन RB। VP जिगल टू K, चार्ज कितना है आपका QA कितना है आपका, A पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है आपका, प्लस का Q अपॉन RA कितना है, R प्लस L cos थीटा माइनस का। अब बताओ QB पे चार्ज कितना है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस K। देखो यहाँ पे आपका प्लस था, ये चार्ज आपका आ गया माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपका हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये आपका आ गया KQ अपॉन RB कितना है, R माइनस L cos थीटा। एलसीएम लोगे तो VP आपका कितना आएगा, KQ आपका आ गया कॉमन, KQ जब आपका कॉमन आ गया तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एक में R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। एक में आपने प्लस किया, एक में माइनस किया, तो एक साइड में ऐसे लिख लो R माइनस L cos थीटा, ये तो आपको आता ही होगा एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, माइनस माइनस R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब इसे आगे कैसे करोगे आप, VP इजिकल टू आपका आ जाएगा KP, ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपका R माइनस, देखो यहीं पे साइन चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो प्लस का R माइनस का R हो गया कैंसिल, माइनस का L cos थीटा, माइनस का L cos थीटा कितना आएगा, माइनस का 2L cos थीटा, अपॉन में कितना आएगा, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर करते हैं इसको नेक्स्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो इसे यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे, आगे क्या करोगे, आपका जो VP है इसका मॉड निकाल लो। मॉड में क्या होगा, जो भी आपका आंसर माइनस में निकला है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। मॉड में क्या होगा, जो आंसर आपका माइनस में निकला है वो किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये KP 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आपका ये पी नहीं है, आपका क्यू है। अब ये Q2L किसके इक्वल है? ये आपका Q2L किसके इक्वल होता है? Q2L आपका इक्वल होता है, Q2L आपका इक्वल है P, डायपोल मूवमेंट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दोगे Vp इजिकल टू के पी कॉस, या फिर इसको लिखिए पी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये तो आपका आ गया एट एनी पॉइंट, ये किसका निकल आया? एनी पॉइंट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा? क्वेश्चन आपसे बोलेगा फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल जो भी आपके कंपटीशन नीट आईआईटी जेईई मेंस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे स्पेशली आपसे ये बोला जाता है कि आपका डाइपोल काफी ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ने बोला है कि आपका आइडियल डाइपोल है या फिर शॉर्ट डाइपोल है, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि आइडियल है शॉर्ट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आपका आइडियल है या फिर शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में आपको जो अप्लाई करना है वो क्या है? देखो एल की वैल्यू नियर बाय मतलब काफी ज्यादा छोटी है आर के कंपैरिजन में, क्योंकि आर आपका काफी दूर रखा हुआ है, जो आपका पी पॉइंट है वो काफी दूर रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में एल स्क्वायर को आप नियर बाय किसके इक्वल मानोगे? जीरो के। जैसे आपका एल स्क्वायर जीरो के इक्वल आएगा तो एल स्क्वायर जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा आपका जीरो। यहाँ पे एनी पॉइंट वाला जो निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा वी एनी पॉइंट पी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका निकल के आ गया फॉर शॉर्ट डाइपोल। उम्मीद है ज्यादा सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि छोटा सा भी डाउट है तो वीडियो को हल्का सा पीछे ले जाओ और जल्दी जल्दी करके उसे देख लीजिए। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी जेईई मेंस तक के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको क्या लगाने? जेईई मेंस आईआईटी तक के क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका हुआ एक क्वेश्चन धमाकेदार, ठीक है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपका नीट 2011 में पूछा गया था, जो नीट एग्जामिनेशन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर वैसे तो आपके कोई हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं है, जो बन सकता था वो मैंने यहाँ पे आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आपका एट एनी पॉइंट वाला, वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई जरूर करना, बिना ट्रायल के काम नहीं चलेगा। तो जल्दी से एक बार इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, तभी काम चल पाएगा। करो इसे। ठीक है, काफी मतलब काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वैसे लेवल कुछ है भी नहीं है, यदि आपने आज का लेक्चर अच्छे से देख लिया हो तो कुछ नहीं है लेवल के अंदर। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप लगाओगे गिवन। देखो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, काम पता चल गया क्या कि आपका शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जब शॉर्ट है तो एल स्क्वायर नियर बाय होगा जीरो के इक्वल। हैज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल मूवमेंट कितना है? P की वैल्यू आपकी 16 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर है? आगे आपका दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट, मतलब आपसे पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा डाइपोल की वजह से कितनी डिस्टेंस पे, मतलब आर की वैल्यू कितनी है? 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब डाइपोल है आपका, यहां से कितनी सेंटीमीटर पे रखा है? 0.6 मीटर पे रखा हुआ है। कितने एंगल के साथ? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपका पी पॉइंट है, डिस्टेंस है 0.6 मीटर, जो ये आपकी आर की वैल्यू थी, एंगल है आपका 60। आगे आपसे बोला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब के की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 इंटू 10 टू की पावर 9। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला ही है, और आगे आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, कर दो फाइंड। है क्या कुछ क्वेश्चन में? ऐसा कुछ नहीं। एट एनी पॉइंट वाला लगाना, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एनी पॉइंट का क्या था? पी के आर स्क्वायर कॉस थीटा, और लग गया था जो एक्सियल का फॉर्मूला था पी के अपॉन आर स्क्वायर, उसी में क्या लगाया आपका? कॉस थीटा। कॉस थीटा लगा दो एट एनी पॉइंट। और मेनली कॉम्पिटिशन में या फिर आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपका, चलो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा। वी एनी पॉइंट पी कितना है आपका? 16 इंटू 10 की पावर -9। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 0.6 का स्क्वायर। आगे cos थीटा कितना है आपका? थीटा 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 cos 60 की वैल्यू cos 60। ठीक है, तो इसे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा? देखिए वी एनी पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा, 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, 16 9 का कितना होगा? 144।
ठीक है। cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2, ये आ गया 0.36 1/2, ठीक है। इससे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 से 7 2, पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएंगे आपके 70 to 100, 36 से काटोगे कितने टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 200 वोल्टेज के ऑप्शन में है क्या आपका, बिल्कुल करेक्ट, आपका बी ऑप्शन 200 वोल्टेज है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाएंगे। देखो लास्ट में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था एट एनी पॉइंट का, एट एनी पॉइंट का जो आपका डेरिवेशन है वो क्या निकला था, बी एनी पॉइंट पी के कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये किसका, एनी पॉइंट का है, मतलब जब पॉइंट आपका कहीं भी रखा हो, ठीक है, जैसे कि आपका डायपोल है, ये वो कंडीशन है कि जब आपका पॉइंट कहीं भी रखा हो, किसी भी एंगल पे रखा हो, तो आपका ये थीटा एंगल पे रखा हुआ था, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट उठा के हम इसे एक्सियल पे ले आए, कहां पे ले आए, यहां पे, ये पॉइंट आपका यहां पे रखा हुआ है, तो बताओ इस पॉइंट के बीच में इस पॉइंट के बीच में एंगल कितना, 0, ठीक है। तो यहां से आप 2 केस और निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आप एक्सियल इक्वेटोरियल अलग अलग करो, यहां से फाइंड हो सकता है। एक्सियल के केस में आपका एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 रखो तो बी एक्सियल आपका कितना आएगा, देखिए पी के कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कॉस 0, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 90। अब देखो इक्वेटोरियल का मतलब ये पॉइंट आपका कहां पे चला जाएगा, यहां पे। अब बताओ ये एंगल कितना हो गया 90, तो इक्वेटोरियल के केस में थीटा आपका 90 हो जाएगा, एक्सियल के केस में एंगल 0। अगर एनी पॉइंट है तो आपको एंगल गिवन होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे ही आप यहां पे रखोगे तो v इक्वेटोरियल आपका कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, पी के cos 90 की वैल्यू 0, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर cos 90 की वैल्यू 0 दे, आपका कंप्लीट हो गया 0, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी कितना आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1, तो आपका v एक्सियल कितना निकलेगा, जो आपका v निकला था पी के अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, आपके फॉर्मूले यहां से भी वही आए हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट डायपोल ना हो तो ये लगाना है, शॉर्ट डायपोल हो तो ये लगाना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, ठीक है। और आपके सिंपल क्वेश्चन बनेंगे कि आपको उसके बीच की लेंथ गिवन है, वो सब आप इजीली कर लोगे गिवन निकाल के, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने तो भी प्रैक्टिस कराई दी आपको नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।